भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। आप सोच रहे होंगे कहाँ हम गायब हो गए थे। हम चले गए थे बनारस, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र। तो भैया चार लाइनें सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कि मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। और कुछ रोज नसीर आओ चले घर में रहा जाए, लोगों को ये शिकवा है कि मैं घर पर नहीं मिलता। तो भैया मोदी जी हमारे माँ मानो आज से गुजरात साड़न, तो वहाँ केन सेमिकान प्लांट का उद्घाटन किया। मोदी जी हमारे उद्घाटन करने में बड़े एक्सपर्ट। जतनी वंदे भारत है सबका सत्यानाश, अरे सत्यानाश नहीं किया गया था, उद्घाटन मोदी जी ने किया है। अब भैया अभी 2 दिन पहले आपको याद होगा जेवर एयरपोर्टवा का किए हैं। और वो जब किए तो हमको एक चीज नहीं समझ में आई कि भैया दिन दहाड़े, दिन में, दोपहरिया में, कि मोबाइल का टार्च कौन जलवाता है और वो टार्च की रोशनी कौन देखता है। और वो हुआ क्या था आप तो जानते हैं, 2 दिन पुरानी खबर है। तो खैर मोदी जी अब देखिए किसी भी उद्घाटन का श्रेय अपने आप ऊपर नहीं लेते हैं, कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, जो किया जनता ने किया। आपको याद होगा गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन का 3 बार उद्घाटन किए थे मोदी। तो जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मोदी जी कह देंगे भैया जेवर एयरपोर्ट का मैंने उद्घाटन नहीं किया है, वो जनता ने किया है और जनता ने उद्घाटन किया है। तो दिन में टायर जलवा रहे थे, आप समझ से परे। वहाँ गलगोटिया लड़के भी आए थे और हाँ, काला कपड़ा पहन के कुछ बेचारे गए थे तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। खैर ये मोदी जी की आदत है, आज से नहीं है, 2014 चुनाव से मैं उनको कवर कर रहा हूँ। गलती से एक बार हम भी काली सदरी पहन के चले गए थे कवर करने, एक चैनल के लिए, प्रतिष्ठित बड़ा चैनल है। तो हमको एसपीजी वाले अंदर रैली स्थलों में नहीं जाने दिए थे, फिर हम मुझे टी शर्ट खरीदनी पड़ी थी। मोदी जी डरते बहुत है एक्चुअली, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते 11 साल से। काला कपड़ा इसलिए नहीं पहन के आने देते हैं रैली को किसी को कि कोई विरोध ना कर दे, उनका दिखा ना दे, काला भूषण निकाल, काला रुमाल दिखाए दे। डरपोक नंबर 1 है 56 इंची सीना वाले, जो हमारे जिले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं और बताते हैं कि अकेला सबके भारी। तो भैया उन्होंने 4-6 लाइनें साणंद में कही जो मेरे समझ से परे हैं। अगर आपको समझ में आए तो हमको भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मोदी जी ने कहा कि पिछले महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में था और इस महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में हूँ। जिसमें कौन सा भैया तो कद्दू तीर मार दिए, पिछले महीने भी थे आखिरी, आज भी हो। अब इसको जोड़ते कैसे, हर चीज से मोदी जी जोड़ते अपने आप को बहुत जल्दी हैं, तो वो नॉन बायोलॉजिकल है ना। तो उन्होंने कहा यह केवल सहयोग नहीं है बल्कि ये संकेत देता है कि भारत कितनी तेज गति से सेमी कंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब भैया इसमें कौन सा मतलब, तुम पिछली बार महीने के आखिरी में सानंद आए थे, इस महीने फिर तुम आखिरी में आए, तो ये कौन सा संकेत है कि इससे भारत बहुत बथुआ उखाड़ने जा रहा है दुनिया में। और उन्होंने आगे कहा कि यहाँ निर्मित उत्पादों का बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए पहले ही बुक हो चुका है। अब ये भी देख लेंगे कितना हवा हवाई है, कितना सही है। दुनिया यहाँ जली जा रही है पेट्रोल डीजल ट्रंप सनकी के चक्कर में, और ये निर्यात करेंगे सेमीकंडक्टर। भगवान मालिक है, झूठो बोलना है तो क्या किया जाए। अब भैया सहारनपुर से लखनऊ गोमती नगर स्टेशन आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस मोदी जी उद्घाटन किए होंगे, पक्का जान लो। जितनी वंदे भारत है सबका वही किए हैं। अब उसमें एसी फेल होने से यात्री परेशान हो गए। यात्रियों ने गर्मी के साथ साथ मच्छरों की भी शिकायत की। ये हाल है इनके वंदे भारत ट्रेन का। ये गोरखपुर से आ रही थी, OHI फेल होने से कई ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया, ये भी हुआ। अब अपना वो पागल है सनकी ट्रंप था, वो मोदी जी का माय फ्रेंड डोनाल्ड। अब ईरान युद्ध नीति पर उनके खिलाफ चल ही रहा था, शनिचर से नो किंग्स प्रदर्शन हो ही रहा था, उसमें वहां के सेनेटर भी शामिल थे। अब ट्रंप जानते हो आप क्या बोल जाए, आए बाएं साए अंट संट बंट, वो खुद ही नहीं जानते हैं कब क्या बोल जाते हैं, सुबह कुछ बोले शाम को कुछ बोले। तो भैया ट्रंप ताऊ कहे का, असल में वो हमेशा जानते हैं, आप लीग से हट के बात करते हैं। तो फ्लोरिडा के मियामी स्थित फायना होटल में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का एक प्रोग्राम था। तो मंच पर जब ट्रंप आए तो उम्मीद थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, लेकिन ट्रंप ताऊ अलग ही बात शुरू कर दी। उनका कब क्या कहने को पता नहीं रहता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आमतौर पर राजनेता सवालों की छटनी करते हैं, वो डरते हैं कि उनसे क्या पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए हूँ। आप मुझसे वो सब कुछ पूछ सकते हैं जो आपके मन में है। आप चाहे तो किसी भी विषय में बात कर सकते हैं। अब ये हमने नहीं सुना मोदी जी को चिढ़ा रहे थे, कहा जैसे मोदी जी नहीं बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो हमें लग रहा है ट्रंप उन्हीं को बता रहे थे। देखिए आप बताइएगा क्या है मामला। अब भैया कहते हैं कि प्यार और इसमें सब जाएगा, लेकिन जब प्यार में धोखा मिल जाए तो जंग से भी भयानक हो सकता है। अब इसका एक बड़ा बढ़िया उदाहरण आपको देते हैं, राजस्थान का है मामला, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। राजस्थान में एक शातिर तस्कर को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस ने किसी हथियार का नहीं बल्कि प्यार, इश्क और मोहब्बत का सहारा लिया। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक प्रेमिका के गुस्से का इस्तेमाल कर
प्रदेश के टॉप 5 तस्करों में शामिल शेरदिल उर्फ दहू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अब अगर इस कुछ का आप करते हो तो भैया अपनी प्रेमिका से बच बचा के रहिएगा या उसको मैनेज करके रखिएगा। अगर कहीं कोई लगा दिया आपकी लंका तो लंका लगेगी, फिर बच बच नहीं पाएंगे। अब हुआ क्या कि प्रतापगढ़ का रहने वाला शेरदिल राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उस पर 25,000 का इनाम भी था और टॉप 25 में वांछित भी था। तो वहाँ के आईजी थे विकास कुमार, उन्होंने एक फिल्मी योजना बनाई। टीम ने शेरदिल की एक करीबी महिला मित्र के मन में शंका पैदा कर दी कि शेरदिल का अजमेर में किसी दूसरी महिला के साथ चक्कर चल रहा है। अब भैया एक औरत की दुश्मन सबसे बड़ी दूसरी औरत होती है और शंकर भी बहुत जल्दी उनके यहाँ पेड़ और बट वृक्ष बनता है। तो जैसे ही प्रेमिका को पता चला कि उसका प्रेमी उसे धोखा दे रहा है, वो तिलमिला उठी और गुस्से में लाल होके उसने मोबाइल नंबर दे दिया, लोकेशन बता दिया, सब कुछ बता दिया कहाँ है। पुलिस गई, होटल में दबिश मारा, शेरदिल साहब इसके हाथों घायल हो गए, काम लग गया उनके। अब डोनाल्ड ट्रंप था, व्हाइट हाउस में बन रहे चर्चित बालरूम प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। पहला राष्ट्रपति मिला है अमेरिका को जो अपने यहाँ क्या गुप्त बालरूम बन रहा है, अंडरग्राउंड क्या चीजें बन रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, खुद बताता है दुनिया भर को। तो ये स्थिति ट्रम्प ताऊ की है। अब भैया ट्रम्प ताऊ की है कौन है, प्रेस सेक्रेटरी लेविट। जब उनसे पूछा गया कि क्या अरब देशों को युद्ध का खर्च उठाना चाहिए, जैसे 1990 के खाड़ी युद्ध में अमेरिकी सहयोगियों ने वाशिंगटन की मदद की थी, इस पर लेविट ने कहा मुझे लगता है ये एक ऐसी बात है जिसमें राष्ट्रपति काफी दिलचस्पी लेना है। ट्रम्पवा लगा है इस चक्कर में कि युद्ध तो झेड़ा हमने है इजराइल के कहने पे, लेकिन भुगतो तुम सब, हम अकेले खर्चा नहीं उठाएंगे, क्योंकि अमेरिकन बाजा बजा हुआ नो किंग्स वाला। तो अमेरिकन सीनेट जो है कांग्रेस वहां का पास नहीं कर रही है बिल, तो हो सकता है लगभग जान लीजिए कि 11,000 से ज्यादा सैनिक ठिकानों पर हमला कर चुका है ईरान। अब भैया पर डे खर्चा भी वहां करोड़ों में आ रहा है। तो हो सकता है कि ट्रम्प ताऊ कहे कि भैया तुम सब लोग मिलकर शेयर करो पैसा, जितने गल्फ कंट्री हैं। ये हो जाता है बहुत जल्दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब भैया ये भाजपा सांसद है निशिकांत दुबे, महाचिरकुट आदमी, नाम भी नहीं लेना चाहिए। गए थे दुबे चौबे बनने, छब्बे बन के लौटे। हम तो कहते हैं जितने दुबे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको मिलकर इनका विरोध करना चाहिए निशिकांत दुबे का। और सबसे पहले तो सरकारी खर्चे में इनका इलाज कराना चाहिए। इतना घटिया और गंदा और नीच आदमी है ये, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। करता था ये दलाली पहले, और भाजपा में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, चाल चलित चेहरा ऐसे ही लोगों से बनी है भाजपा अटल जी के बाद। अब आपको याद होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने बीजू पटनायक के बारे में अनाप शनाप कर दिया था, मन नेहरू को कोसने के लिए कि नेहरू को कैसे नीचा दिखाया जाए, ये कुछ भी कर सकता है आदमी। अब उसमें बीजू जनता पार्टी के संस्थापक रहे बीजू पटनायक को जिसे लपेटा, तो उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के, जिनके बारे में मशहूर है कि वो आतन अपने विरोधियों का भी विरोध नहीं करते हैं, उन्होंने सीधे सीधे लताड़ा दुबे को, तो कहा इनका मानसिक इलाज कराना चाहिए। भाजपा के कुछ नेता भी नाराज हैं इस बात को लेके। अब बताइए कहाँ 1960 की बात बता दिया, CIA एजेंट थे बीजू पटनायक, पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ता है दुबे, कहाँ से लेके आता है, और भाजपा इसको झेल रही है। अब आजकल बड़ा चर्चा हम थे बनारस में, तो बनारस में हमसे लोग कह रहे थे भैया मोदी जी और ट्रम्प ताऊ की जब बात हो रही थी, एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से बात कर रहा था, तो ये बीचों में एलन मस्क क्या कर रहे थे उस मीटिंग में। तो हमने कहा तुम लोग मूर्ख, देखो खाली एलन मस्क नहीं, हमारे यहाँ भी है उधर भी है, और ये जितना ये हो रहा है ये केवल बिजनेस के लिए हो रहा है। स्टारलिंक एलन मस्क का फंसा हुआ है इस युद्ध के चक्कर में, गल्फ कंट्री में ही वो सब बनना है। तो हमसे पूछा ए का क्या मतलब है, हमने कहा देखो अखिलेश यादव भी 2-3 दिन पहले बोले नहीं थे एटीएम, तो एटीएम का मतलब एक चीज जान लो, ए यहाँ है, टी ट्रम्प ताऊ हो गए, ए का मतलब हो गया अडानी अंबानी और एलन मस्क, और एम फॉर मोदी। तो ए इधर भी है ए उधर भी है, दोनों खाली ए के लिए ही सब कुछ करते हैं, चाहे ट्रम्प ताऊ हो एलन मस्क के लिए करते हैं, और हमारे यहाँ वाले जो मेहमान हैं वो अडानी अंबानी के लिए करते हैं। अब भैया कल से जनगणना शुरू होगी। अब जनगणना में इस बार बड़ा विचित्र विचित्र चीज है, आपको हम बता दें पहले ही, कल से शुरू होगी। अभी लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं, मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, तो आप वैवाहिक जोड़े वाले कॉलम में आपकी गिनती होगी, मतलब आपको सरकार मान लेगी शादीशुदा। अब ये मामला मुझे समझ नहीं आया टेक्निकली। अगर मान लीजिए जनगणना में आपको बता दिया पति पत्नी और आपने शादी नहीं की है, कल को आपकी गर्लफ्रेंड आपके ऊपर मुकदमा कर दे मेंटेनेंस का, आप क्या करोगे? हम बहुत टेंशन में हैं जब से सुने हैं। अब और मजेदार बात है, अगर आपके मोबाइल में FM रेडियो की सुविधा है तो उसे रेडियो की श्रेणी में गिना जाएगा, ये मजेदार बात है। लेकिन मोबाइल पर अगर यूट्यूब देख रहे हैं आप तो वो टीवी में नहीं गिना जाएगा। मतलब FM सुन रहे हैं, FM की सुविधा है तो रेडियो मान लिया जाएगा, आपके पास रेडियो है, लेकिन यूट्यूब अगर आप देख रहे हैं तो उसे टीवी नहीं माना जाएगा।
और इसके लिए घर में अलग से टीवी होना चाहिए, तब टीवी माना जाएगा। अब वाहनों की गिनती में भी कुछ अलग नियम हो गए। ट्रैक्टर को कार या जीप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, और ई रिक्शा या ऑटो को भी कार या बाइक नहीं माना जाएगा। ऐसी बहुत विचित्र विचित्र चीजें होंगी, लेकिन जनगणना में भाग लीजिएगा। कई साल बाद हो रही है, 2021 में होना था, नहीं हो पाई थी, कोरोना था। अब भैया एक आरटीआई से जानकारी हुई, लोकसभा में दी गई, संसद में, कि 11 साल में मोदी सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 5,987 करोड़ 46 लाख रुपए। समझ में आया आपको? ये क्या है? ये विकसित भारत है, एड निर्मित भारत। अब ये मान के चलो आप कि पर डे का जो औसतन खर्चा आया, वो आया एक दिन में करीब 1.5 करोड़ रुपया विज्ञापन पर फूक दिया गया, स्वाहा। 2014-15 में विज्ञापन पर 765.83 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, और 2023-24 में बढ़कर 353.98 करोड़ रुपए हो गया है। हमको याद है, यही मोदी जी जब अरविंद केजरीवाल का चुनाव चल रहा था, पानी पी पी के गरियाते थे दिल्ली में कि विज्ञापन पे इतना पैसा अरविंद केजरीवाल ने फूक दिया। और ये जो करें तो रासलीला, और कोई दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ये हाल है भैया इनका, मोदी जी का, हमारे। अब चुनाव चल ही रहा है, इसमें मोदी जी छच्छा छच्छा के खूब कर रहे हैं, खूब रैली रैली पर रैली, चाहे सीट ना। अब हमको समझ में आ गया, जब इनका ये जेवर एयरपोर्ट वाला कांड खुलासा हुआ कि गलगोटिया लड़के बुलाए गए कि 3 दिन का बढ़ा दिया जाएगा अटेंडेंस, तो ये जितनी भीड़ आती है कहाँ से आती है, ये सबके समझ में आ गया। इनका फुस फटात का हो रहा है धीरे धीरे। बाकी इनके काम वो लगाए ही हैं। क्या नाम है, मधु किश्वर, जो उन्होंने किताबवा लिखी थी मोदी नामा, तो रह रहे के फूकती हैं, और आज तक सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल नहीं पाए। तो चलते चलते भैया चाल नहीं, सुन लीजिए, हम भी चले। वो सर फ्री हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। महसूस कर रहा था उसे अपने आसपास, अपना ख्याल खुद ही बदलना पड़ा मुझे। कुछ दूर तक तो जैसे कोई मेरे साथ था, कुछ दूर तक तो जैसे कोई मेरे साथ था, फिर अपने साथ आप ही चलना पड़ा मुझे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।